Morning class 6 we are on chapter number 5 that is clothing material and today we are going to study about the silk. आज हम सिल्क के बारे में पढ़ेंगे, कल हमने वूल के बारे में पढ़ा था. यस तो बेटा सिल्क, द आर्ट ऑफ मेकिंग टेक्सटाइल्स फ्रॉम सिल्क वॉज डिस्कवर्ड इन चाइना इन अराउंड 2500 BC. तो बेटा जो सिल्क से कपड़े बनाने का जो आर्ट है ये चाइना में इन्वेंट हुआ था, चाइना में डिस्कवर हुआ था 2500 BC में. BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट. ओके, मतलब जो क्राइस्ट थे उनके जन्म से पहले. ग्रेजुअली इट स्प्रेड टू जापान एंड इंडिया इन 3rd and 4th century AD. और बेटा उसके बाद ये पहले जापान में फैली, उसके बाद फिर इंडिया में आया. ओके, सिल्क इज़ अ नेचुरल प्रोटीन फाइबर. ये नेचुरल प्रोटीन फाइबर है, नेचुरली मिलता है हमें, इंसेक्ट से मिलता है. इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम प्रोटेक्टिव कवरिंग कॉल्ड ककून मेड बाय सिल्क वॉर्म अराउंड इटसेल्फ. तो बेटा ये कहाँ से मिलता है हमें? सिल्क वॉर्म जो होता है बेटा वो अपने आसपास एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेता है, उस प्रोटेक्टिव कवरिंग से ही हमें ये फाइबर मिलता है. ओके, ब्यूटिफुल सिल्कन क्लॉथ इज़ मैन्युफैक्चर्ड विद सिल्क. ओके, तो बेटा सिल्क से बेटा बहुत ही सुंदर सुंदर सिल्क के क्लॉथ्स बनाए जाते हैं. और बेटा सिल्क क्लॉथ्स जो होते हैं वो देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं और महंगे भी आते हैं. द प्रोसेस ऑफ रियरिंग सिल्क वॉर्म्स ऑन मलबरी ट्रीज एंड ऑब्टेनिंग सिल्क फ्रॉम देम इज कॉल्ड सेरीकल्चर. तो बेटा सिल्क वॉर्म को पाला जाता है उस प्रोसेस को बोलते हैं सेरीकल्चर. उनको मतलब उनको फीडअप करना, उनको पालना पोसना, तो उनका जो पालन पोषण किया जाता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेरीकल्चर. ओके, द सिल्क वॉर्म्स फीड ऑन द लीव्स ऑफ द मलबरी ट्री. सिल्क वॉर्म्स जो होते हैं बेटा उनको मलबरी ट्री के लीव्स बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं. ओके, तो उनको मलबरी ट्रीज़ के लीव्स जो होते हैं उनके ऊपर छोड़ दिया जाता है तो वो उनको खाते जाते हैं. द ककून्स आर पुट इन टू हॉट वाटर टू. उसके बाद बेटा जब वो उसको खाते जाते हैं तो क्या होता है कि वो एक फाइबर रिलीज़ करना स्टार्ट करते हैं. वो फाइबर उनकी बॉडी के आसपास लिपटता जाता है, ट्विस्ट होता जाता है और वो एक ककून फॉर्म कर लेते हैं. जो ककून होता है बेटा, द ककून आर पुट इन टू हॉट वाटर टू रिमूव द गमी कोटिंग एंड द फाइबर्स आर देन रील्ड. फिर बेटा वो ककून्स को गर्म पानी में डाला जाता है. ओके, और फिर उससे जो फाइबर्स निकलते हैं उनको उनकी रील्स बना ली जाती हैं. रील में उनको रोटेट कर लिया जाता है. द फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम द सिल्क वॉर्म्स आर ट्विस्टेड टुगेदर टू मेक स्ट्रॉन्ग थ्रेड. फिर बेटा जो फाइबर्स ऑब्टेन किए गए हैं उनको ट्विस्ट किया जाता है और एक थ्रेड बनाया जाता है. दिस थ्रेड इज कॉल्ड रॉ सिल्क, और इस थ्रेड को बोलते हैं रॉ सिल्क. द थ्रेड ऑफ रॉ सिल्क इज देन वूवन इनटू ब्यूटीफुल टेक्सटाइल्स इन मिल्स. और फिर उस थ्रेड से अच्छे अच्छे कपड़े बनाए जाते हैं, सुंदर सुंदर. इंडिया, चाइना एंड जापान आर लीडिंग कंट्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ सिल्क. इंडिया, चाइना और जापान जो हैं ये नंबर 1 पे हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क. वाराणसी इन इंडिया इज़ फेमस फॉर इट्स सिल्क साड़ीज़. और इंडिया में वाराणसी जो है इट इज़ फेमस, मतलब वो सिल्क साड़ीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है. बेटा मोर टू नो, ईच ककून में कंटेन अप टू 3 मीटर ऑफ सिल्क फाइबर एंड दिस इज़ अनवूंड वेरी केयरफुली. बेटा एक ककून में 3 मीटर सिल्क फाइबर निकलता है. ओके, और इसको बहुत ही धीरे धीरे निकाला जाता है, बहुत ही केयरफुली निकाला जाता है. नाउ टुमारो वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ आर्टिफिशियल और सिंथेटिक फाइबर्स. अभी तक हम नेचुरल फाइबर्स के बारे में पढ़ रहे थे. नाउ टुमारो वी विल स्टडी अबाउट द आर्टिफिशियल और सिंथेटिक फाइबर्स. है, हम आर्टिफिशियल और सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे. ओके, थैंक यू.